नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, क्या आपको भी अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को बोलने में, अंग्रेजी को लिखने में दिक्कत होती है? तो आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। मैं 100% कहता हूं कि अगर आप यह पूरा क्लास देख लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा, और धीरे धीरे करते हुए आप भी अंग्रेजी को पढ़ने, लिखने, बोलने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यह क्लास नंबर 15 है। इसके पहले हमने 14 क्लास अपलोड कर दिया है अंग्रेजी सीखने का। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने का एक कोर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो यह क्लास नंबर 15 है। देखते हैं, अंग्रेजी पढ़ना नहीं जाता है तो ऐसे सीखे पढ़ना, कैसे सीखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा FIRST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा FI से पढ़ेंगे फ, FI से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, FI से पढ़ेंगे फ, और देखिएगा R से पढ़ेंगे र, और S से पढ़ेंगे स, और T से ट, और ये जो र हमने छोड़ दिया यहाँ ऊपर लगाएंगे, तो इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहला होता है। फर्स्ट मतलब पहला होता है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे। यानी देखिए ऐसे आप छोटे छोटे शब्दों में जब तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर FI से फ पढ़ेंगे, R से र पढ़ेंगे, S से स पढ़ेंगे, और T से ट पढ़ेंगे, तो ऐसे फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट मतलब होता है पहला। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ भी जानने को मिल रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं FLESH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, F से पढ़ेंगे फ, और LE से पढ़ेंगे ले, और SH से पढ़ेंगे स, तो इसे पढ़ेंगे फ्लैश। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, फ्लैश पढ़ा जाएगा। F से फ, LE से ले, और SH से सा, तो इसे पढ़ेंगे फ्लैश। और फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस होता है। फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस होता है। किसी भी चीज़ का मांस हो सकता है, तो फ्लैश मतलब होता है मांस। ऐसे पढ़ेंगे FLOOR, F से पढ़ेंगे फ, और L से पढ़ेंगे ल, डबल O से O की मात्रा, R से र, तो इसे पढ़ेंगे फ्लोर। इसे फ्लोर नहीं पढ़ना है, फ्लोर पढ़ना है। यहाँ पर डबल O से बड़ा O की मात्रा नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पर O की मात्रा लगानी होगी, तो इसे फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर नहीं। तो फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब तो वह फर्श होता है, फ्लोर मतलब फर्श होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो ऐसे आप इंग्लिश सीखेंगे धीरे धीरे करते हुए। अगर आप इसी तरीके से सीखते जाएंगे, वर्ड मीनिंग को पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द FLAME। तो F से पढ़ेंगे फ, और LA से पढ़ेंगे ले, और M से पढ़ेंगे ME से म पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे फ्लेम। और फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्योति होता है। फ्लेम मीन्स ज्योति, जैसे आग की जो ज्योति होती है ना, उसे हम फ्लेम बोलते हैं। फ्लेम मतलब ज्योति होता है, याद रखेंगे इसे। FORCE, F से फ, और O से O की मात्रा, R से र, CE से स, जैसे पढ़ेंगे फोर्स। यहाँ पर र ऊपर लगेगा, तो इसे फोर्स पढ़ेंगे। और फोर्स मतलब क्या होता है, बल होता है। फोर्स मतलब बल बोल सकते हैं, फिर शक्ति बोल सकते हैं। फोर्स मतलब बल होता है, याद रखिएगा इसे। ऐसे पढ़ेंगे आप FRAME। तो F से पढ़ेंगे फ, RA से पढ़ेंगे R से र, A से A की मात्रा, ME से म, तो इसे पढ़ेंगे फ्रेम। अब फ्रेम मतलब क्या होता है, देखिएगा, फ्रेम मतलब होता है चौखटा। फ्रेम मतलब चौखटा होता है। फ्रेम FRAME, फ्रेम मतलब होता है चौखटा। तो इसे आप याद रखेंगे। FRA से फ्रे, ME से मैं, तो इसे पढ़ेंगे फ्रेम। FRESH, तो F से फ, R से र, ए नीचे र लगेगा, इस ए की मात्रा, SH से 100 पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फ्रेश। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फ्रेश। और फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा होता है। फ्रेश मतलब ताज़ा होता है, आप सभी जानते ही होंगे। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा होता है।
याद रखेंगे FRONT, तो F से फ, R से र और O से अ की मात्रा, N से नो, T से टो, तो इसे पढ़ेंगे फ्रंट। इसे फ्रंट नहीं फ्रंट पढ़ेंगे, FRO से फ्र और N से नो, T से टो, फ्रंट पढ़ेंगे। फ्रंट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। फ्रंट मतलब प्रत्यक्ष होता है। फ्रंट मतलब प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, फिर सामने बोल सकते हैं फ्रंट, तो इसे आप याद रखेंगे फ्रंट। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है, FULLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फुली। FU से फू और LL से पढ़ेंगे ल और Y से पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे फुली। और फुली मतलब क्या होता है? फुली का मतलब होता है पूरी तरह। फुली मतलब पूरी तरह। इसे फुल्ली नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल ल लिखा गया है, तो आप डबल, यहाँ पर यल है, डबल यल है, तो आप डबल ल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसे फुली पढ़ेंगे। फुली मतलब होता है पूरी तरह। फुली मतलब पूरी तरह। FRUIT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, FRUIT। FRU से पढ़ेंगे फ्रू। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? FRU से फ्रू, IT से टॉ पढ़ेंगे। FRUI से फ्रू और T से टॉ, तो इसे फ्रूट पढ़ेंगे। और फ्रूट मतलब होता है फल। फ्रूट मतलब फल होता है, ऐसे आप याद रखेंगे इसे। फ्रूट मतलब होता है फल। FUNNY, तो FU से पढ़ेंगे फ और WN से नौ पढ़ेंगे। यहाँ पर डबल एन है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आधा ना लगाएंगे, उसके बाद पूरा ना लगाएंगे, ऐसा नहीं लिखना है। आपको ऐसे लिखना है फनी। क्या लिखना है? FU से फ, इसे फुनी नहीं फनी पढ़ना है, तो फनी पढ़ेंगे। और फनी मतलब क्या होता है? फनी मतलब होता है मजाकिया। फनी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मजाकिया होता है फनी। फनी मतलब होता है मजाकिया। FAVOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे? FA से पढ़ेंगे फे, अब VO से पढ़ेंगे व, आर्ट से रह, तो इसे पढ़ेंगे फेवर। और फेवर मतलब क्या होता है? पक्ष। फेवर मतलब होता है पक्ष होता है। जैसे मैं आपके फेवर में हूँ, तो फेवर मतलब होता है पक्ष। FEWER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फीवर। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फीवर। और फीवर मतलब होता है से कम। फीवर मतलब से कम होता है, से कम। FOUND, तो F से पढ़ेंगे फ और OU से पढ़ेंगे आउ और N से पढ़ेंगे नो और D से डो, तो इसे पढ़ेंगे फाउंड। और फाउंड मतलब क्या हो जाएगा? पाया। फाउंड मतलब पाया हो जाएगा। FOUND, फाउंड मतलब पाया। FAMILY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? FA से पढ़ेंगे फ, FA से फ, MI से मी और LY से ली, तो इसे पढ़ेंगे फैमिली। FAMILY, फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार होता है। फैमिली मतलब परिवार, याद रखेंगे इसे। फैमिली मतलब होता है परिवार। जैसे दिस इज़ माई फैमिली, यह मेरा परिवार है, दिस इज़ माई फैमिली, तो फैमिली मतलब होता है परिवार। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला शब्द। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह समझ में आ रहा है वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो में एक कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है। एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं आगे से इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा आगे की वीडियोज़ में। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। तो मैं आगे की वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास करके समझाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द FAIRLY, तो FAI से पढ़ेंगे फे, FAI फे, R से र और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर FAIR से पढ़ेंगे यर है, तो इसे पढ़ेंगे फेयर और LY से पढ़ेंगे ली, तो फेयरली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे फेयरली। देखिए F से पढ़ेंगे फ और AIR से पढ़ेंगे एयर, AIR से एयर पढ़ेंगे और LY से पढ़ेंगे ली, तो फेयरली पढ़ेंगे। फेयरली मतलब क्या होता है? देखिएगा, फेयरली, फेयरली मतलब होता है अच्छी तरह बोल सकते हैं। फेयरली मतलब अच्छी तरह, फेयरली अच्छी तरह। FAIRLY फेयरली मतलब होता है अच्छी तरह, याद रखेंगे। FARMER, तो FA से पढ़ेंगे FA से फ, R से पढ़ेंगे R से पढ़ेंगे र, ME से म पढ़ेंगे, R से र जो हमने छोड़ा था यहाँ पर ऊपर लिख दिया, R से फिर र पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फार्मर। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान होता है फार्मर। जैसे माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिता एक किसान है। माई फादर इज़ ए फार्मर। FATHER, तो FA से पढ़ेंगे फा और THE से पढ़ेंगे द, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे फादर। और फादर मतलब होता है पिता। फादर मतलब पिता होता है। फादर, जैसे माई फादर इज़ ए टीचर, मेरे पिता एक अध्यापक हैं। फादर।
FELOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FE से पढ़ेंगे फे और LOW से पढ़ेंगे लो, तो इसे पढ़ेंगे फेलो। FE से फे, LOW से लो पढ़ेंगे, तो इसे फेलो पढ़ेंगे। और फेलो मतलब क्या होता है, साथी होता है। फेलो मतलब साथी होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा कि फेलो मतलब क्या होता है। तो फेलो मतलब होता है साथी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड क्या है, FEMALE, तो FE से पढ़ेंगे फी, MA से पढ़ेंगे में और LE से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे फीमेल। इसे पढ़ेंगे फीमेल। फीमेल मतलब होता है स्त्री, फीमेल मतलब स्त्री होता है। FIGURE, तो FI से पढ़ेंगे फी और GU से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेगा र, तो इसे करेंगे फिगर। अब फिगर मतलब क्या होता है, फिगर मतलब चित्र बोल सकते हैं। फिगर मतलब चित्र बोल सकते हैं, फिगर फिगर। अब देखते हैं अगला क्या है, FINGER, तो FI से पढ़ेंगे फी, N से पढ़ेंगे नो और GE से पढ़ेंगे ग, R से र, से पढ़ेंगे फिंगर। अब फिंगर मतलब होता है अंगुली, फिंगर मतलब अंगुली होता है, इसे आप याद रखिएगा। फिंगर, फिंगर मतलब होता है अंगुली। FINISH, तो FI से पढ़ेंगे फी, NI से पढ़ेंगे नी और SES से पढ़ेंगे सो, तो इसे पढ़ेंगे फिनिश। और फिनिश मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। फिनिश मतलब समाप्त, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। फिनिश मतलब होता है समाप्त। जैसे माई वर्क इज़ फिनिश्ड, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम समाप्त हो गया, माई वर्क इज़ फिनिश्ड। तो फिनिश्ड मतलब, फिनिश मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला शब्द FLAVOR, तो FLA से पढ़ेंगे फ्ले, FLA से फ्ले और VOR से पढ़ेंगे वर, तो इसे पढ़ेंगे फ्लेवर। और फ्लेवर मतलब क्या होता है, स्वाद होता है। फ्लेवर मतलब स्वाद होता है, फ्लेवर, फ्लेवर मतलब स्वाद। FLIGST, तो F से फ पढ़ेंगे, LI से पढ़ेंगे लाई और GST से ये लाई पढ़ेंगे और GST से टॉप पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फ्लाइट। और फ्लाइट मतलब क्या होता है, फ्लाइट मतलब तो जहाज होता है। फ्लाइट मतलब क्या होता है, जहाज होता है। फ्लाइट यानी जैसे हम फ्लाइट पकड़ते हैं ना, तो फ्लाइट मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्लाइट मतलब जहाज। एयरप्लेन मतलब भी होता है जहाज, तो फ्लाइट मतलब भी जहाज बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द FLOWER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FLO से पढ़ेंगे फ्ला और WER से वर पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर मतलब होता है फूल, फ्लावर मतलब फूल होता है, इसे आप याद रखेंगे। FOLLOW, तो FO से पढ़ेंगे फो, FO से फो, LLO से पढ़ेंगे लो, LLOW से लो पढ़ेंगे फॉलो। फॉलो मतलब क्या होता है, अनुसरण होता है। फॉलो मतलब अनुसरण, फॉलो मतलब होता है अनुसरण। जैसे किसी के रास्ते पर, किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना, जैसे कोई कह देता है कुछ, तो उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो उसे फॉलो करते हैं, तो फॉलो मतलब अनुसरण बोल सकते हैं। और देखते हैं अगला शब्द FOREST, तो FO से पढ़ेंगे फो, RE से रे, S से आधा सा और T से टो, तो इसे पढ़ेंगे फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगल होता है। FORGET, तो FO से पढ़ेंगे फॉ, R से पढ़ेंगे र और GE से गे और T से टो, तो इसे पढ़ेंगे फॉरगेट। और फॉरगेट मतलब भूलना होता है। फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट। FORMAL, तो FO से पढ़ेंगे फॉ, R से पढ़ेंगे र, MA से म और L से ल, तो इसे पढ़ेंगे फॉर्मल। और फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक। फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, फॉर्मल, इसे आप याद रखिएगा। फॉर्मल, बहुत सारे लोग फॉर्मल बोलते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि फॉर्मल मतलब क्या होता है। तो फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। FOURTH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FOUR से पढ़ेंगे फोर और TH से थॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फोर्थ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा फोर्थ। और फोर्थ मतलब क्या होता है, चौथा होता है। फोर्थ मतलब चौथा होता है। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं, देखिए हमने आपको बिल्कुल एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ाया, मतलब एक एक शब्दों को अलग अलग करके पढ़ाया। जैसे यहाँ पर FATHER है, तो या फिर से फा पढ़ेंगे, THE से द पढ़ेंगे, R से र पढ़ेंगे। तो हमने एक एक शब्दों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ाया। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आया, इसका हिंदी अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबाइएगा ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। एक दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2-4 दिन 10 दिन समय दीजिए, तो आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ज़रूर आप समय दीजिए, और समय वहाँ पर दीजिए जहाँ से आपको कुछ मिले, वहाँ पर समय दीजिए। जहाँ पर आपको कुछ ना मिले वहाँ पर आप समय मत दीजिए। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।